हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएस क्लासेस। आज प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये तुम्हारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, पहला क्वेश्चन है, 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं और दो अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते? ठीक है, तो इसको करना कैसे है? सबसे पहले मान लेते हैं इतने लोग जो है राइट हैंड से लिखते हैं और इतने लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। दोनों दोनों हाथ से लिखने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, क्वेश्चन है कि कितने लोग हैं जो लिख नहीं सकते। दाएं हाथ से लिखने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 18। और बाएं हाथ से लिखने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 26। अच्छा, 18 लोग ऐसे हैं जो दाएं हाथ से लिखते हैं। इनमें से 2 ऐसे हैं जो दोनों हाथ से लिखते हैं। तो सिर्फ दाएं हाथ से लिखने वाले लोगों की संख्या अगर पता करनी है तो क्या होगा? 18 - 2 डेट इज 16। 16 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ राइट हैंड से लिखते हैं, ओनली राइट हैंड से लिखते हैं। ठीक है, और 26 - 2 24 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से एक चीज़ देखना, ये जो सर्कल है, ये सर्कल क्या बोलता है? ये सर्कल बोलता है कि राइट हैंड से लिखने वाले कुल लोगों की संख्या कितनी है? 18। और ये जो सर्कल है, ये इस सर्कल का मतलब है लेफ्ट हैंड से लिखने वाले कुल लोगों की संख्या कितनी है? तो 26 है। इसमें दोनों हाथों से लिखने वाले लोगों की जो संख्या है 2। अगर 18 से 2 माइनस कर दोगे तो जो आएगा वो होगा सिर्फ ओनली राइट हैंड से लिखने वाले लोगों की संख्या 26। टोटल में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा? सिर्फ लेफ्ट हैंड से लिखने वाले लोगों की संख्या, सिर्फ बाएं हाथ से लिखने वाले लोगों की संख्या। तो 16 लोग ऐसे हैं जो दाएं हाथ से लिखते हैं, 24 लोग ऐसे हैं जो बाएं हाथ से लिखते हैं और 2 लोग ऐसे हैं जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं। तो 42 लोग, इसका सम टोटल कितना हुआ? 16 24 + 2 42। तो 42 लोग, 42 लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी हाथ से लिखते हैं। या तो वह दाएं हाथ से लिखते हैं, या तो बाएं हाथ से लिखते हैं, या दोनों हाथों से लिखते हैं। ठीक है, तो 42 लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी हाथ से लिखते हैं। 50 में से अगर 42 लोग लिख सकते हैं तो 8 लोग ऐसे हैं जो नहीं लिख सकते। तो आंसर क्या हो गया? 8। 8 नहीं लिख सकते। ठीक है, समझ में आया? सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? कितने समय में 8,750 रुपये का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां भाग हो जाएगा? ठीक है, मूलधन का 6/25वां भाग हो जाएगा। मूलधन कितना दिया है? 8,750। हमको रुपया में नहीं मान निकालना, हमें ये नहीं पूछा है कि कितना रुपया होगा, साधारण ब्याज कितने रुपए हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला है हमको। देखो, हमें क्या निकालना है यहाँ पर? टाइम, वर्ष निकालना है। तो जब भी
रेट वर्ष निकालना हो तो मूल डाटा यानी प्रिंसिपल वाला डाटा को नहीं लेंगे। प्रिंसिपल कितना है 8750, तो 8750 लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो मूलधन मान ले, मूलधन माना मूलधन 100 रुपये है, ठीक है। जो प्रिंसिपल है मान लिए 100 रुपये है। 100 रुपये पर एसआई कितना मिला है? 100 रुपये पे एसआई मिला है मूलधन का 6/25, 6/25वां भाग मिलता है एसआई। तो एसआई कितना हुआ? एसआई हुआ 24 रुपये, ठीक है। जो 6/25वां भाग है वो क्या है? वो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज अगर 6/25वां भाग मिलता है मूलधन का, और मूलधन है 100 रुपये, तो कितना होगा? 24 रुपये। 24 रुपये निकला सिंपल इंटरेस्ट। अगर परसेंटेज में पूछे कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का परसेंटेज कितना हो, तो 100 रुपये पे कितना मिलता है? 24। 100 रुपये पे 24 रुपये मिलता है साधारण ब्याज। तो परसेंटेज कितना हुआ? 24%, है ना। देखो कैसे 24/100, 24 रुपये मिलता है 100 रुपये पे। परसेंटेज के लिए इंटू 100, 100 से 100 गया 24%, ठीक है। तो 100 पर कितना परसेंट ब्याज मिला? 24%। और आप लोग जानते हैं कि एसआई जो है साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान मिलेगा। प्रत्येक वर्ष जो होता है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज समान होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष समान नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष मूलधन पर नहीं लगता। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष मूलधन पर प्रिंसिपल पर लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष मूलधन पर नहीं लगता है। बट फर्स्ट ईयर में ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर का जो सीआई और एसआई बराबर होगा। सीआई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, सीआई और एसआई फर्स्ट ईयर का बराबर होगा, क्योंकि दोनों फर्स्ट ईयर में जो ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों मूलधन पर लगते हैं फर्स्ट ईयर में। तो क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट ईयर में सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है? तो सीआई और एसआई का डिफरेंस फर्स्ट ईयर में 0 होता है, क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम आएगा। एक वर्ष में 8% ब्याज मिल रहा है, तो कितने वर्ष में 24% हो जाएगा? देखो 24% डिवाइडेड बाई 8%, 3 वर्ष में, ठीक है। एक वर्ष में 8% साधारण ब्याज मिलता है, तो 24% कितने वर्ष में होगा? 3 वर्ष में। तो जब भी रेट रेशियो टाइम निकालना रहे तो मूल डाटा प्रिंसिपल डाटा को यूज़ नहीं करेंगे। प्रिंसिपल डाटा को लेने का कोई आवश्यकता नहीं। रुपया पूछेगा तभी यूज करेंगे, ठीक है। रुपया पूछेगा तभी यूज़ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? देखो डायरेक्ट फार्मूला निकालने का, और ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करोगे कब? जब एसआई रहे तब, सीआई में नहीं लगना, सीआई में नहीं यूज़ करोगे। सिंपल इंटरेस्ट रहे तभी ये डायरेक्ट फार्मूला रहेगा, यूज़ करोगे। अगर रेट निकालना हो तो n-1 इंटू 100/t, और अगर टाइम निकालना हो तो n-1 इंटू 100/r। ये दो डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो। अगर रेट निकालना हो तो सिंपल इंटरेस्ट, n-1 क्या है? सिंपल इंटरेस्ट।
एन क्या है मिश्र धन, 1 क्या है मूलधन। मिश्र धन से मूलधन माइनस करोगे तो साधारण ब्याज आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/t, टी निकालना हो तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/r, ठीक है। अगर r निकालना हो तो t से डिवाइड दोगे, t निकालना हो तो r से डिवाइड देना है, ये डायरेक्ट फार्मूला है। यहाँ पर क्या मांगा है, कितने वर्ष में, t मांगा है। तो t इक्वल्स टू n-1 इंटू 100/r। n-1 क्या है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना है 6/25। जो 6/25वां भाग है वो क्या है, साधारण ब्याज है, ठीक है। इंटू 100/रेट कितना है 8। तीन वर्ष आंसर, ये हो गया डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। इसके बाद क्या है, यदि रूट अंडर x² प्लस y², यदि रूट अंडर x² प्लस y² इक्वल्स टू 25 तथा y इक्वल्स टू 2x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, रूट अंडर x² प्लस y² इक्वल्स टू 25, y का मान कितना है 2x। तो जहाँ y है वहाँ 2x लिखोगे, x² प्लस y के जगह क्या लिखेंगे 2x, 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। जब भी रूट इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो क्या होगा स्क्वायर, x² प्लस 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ क्या होगा 4x² 25 का स्क्वायर 625, x² प्लस 4x² 5x², 625 x² इक्वल्स टू 625 डिवाइड बाई 5, x² इक्वल टू 125, x इक्वल्स टू स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आएगा 125। तो आंसर होगा रूट अंडर 125। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/3 है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा। तो यहाँ से दो प्रकार का सवाल पूछता है, याद रखोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एडवांस मैथ में तुम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का सारे क्लासेस होंगे, ठीक है। अभी ये दो फार्मूला याद करके रखो, ये दो प्रकार का सवाल पूछता है इसमें से। अगर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 ये फार्मूला होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का बात करें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई में सेक थीटा
माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपस में और सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, व्यक्तिक्रम है, रेसिप्रोकल उल्टा है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर x दिया हो तो जब भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू x दिया हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, इसका उल्टा यानी 1/x। ठीक है, पूछेगा अगर प्लस में दिया है तो माइनस पूछेगा, अगर माइनस में दिया है तो प्लस पूछेगा। ठीक है, अगर माइनस में दिया है x है तो प्लस में होगा 1/x, अगर प्लस में दिया है x तो माइनस में होगा 1/x। रेसिप्रोकल कर देना है, उल्टा कर देना है बस। कोसेक में भी यही होता है, अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू x है तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू होगा 1/x। प्लस है तो माइनस पूछेगा, माइनस है तो प्लस पूछेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/3। माइनस है तो प्लस पूछेगा, देखो क्वेश्चन में प्लस पूछा है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा बोलो, 1/3 का उल्टा 3, रेसिप्रोकल। क्वेश्चन क्या है, यदि 5x और 8x का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तथा LCM ठीक है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्रमशः 9 तथा 360 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोई भी याद रखोगे, कोई भी दो संख्या का LCM और HCF दिया गया है, अगर कोई भी दो संख्या का LCM और HCF दिया गया है तो LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इनटू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ठीक है, यहाँ पर 5x और 8x HCF और LCM दे दिया, 5x मल्टीप्लाई 8x इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर क्या है 9 इंटू सेकेंड नंबर है 360। x का मान निकालना है, 8 5 जा 40 x स्क्वायर 9 इंटू 360 4 9 जा 36 9 9 जा 81 x इक्वल्स टू रूट अंडर स्क्वायर जब भी इक्वल्स टू के सेड आएगा तो रूट होगा, रूट अंडर 81 तो x इक्वल्स टू कितना होगा 9 इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस और भी लेकर आएंगे अगले वीडियो में।